इंडिया अब पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और अब हम पहुंच चुके हैं, न्यूज़ 18 इंडिया का काफिला पहुंच चुका है लखनऊ। यहाँ पर 20 मई को वोटिंग होने वाली है और जहां हम मौजूद हैं इसे मेहताब बाग कहा जाता है। ये हजरतगंज का वो इलाका है जहां पर तमाम मुसलमान जो हैं बढ़ चढ़कर इस बार वोट देने वाले हैं। लेकिन किसको देंगे वोट, मन में और दिल में क्या छुपा है, यही जानने के लिए हम आए हैं ग्राउंड जीरो पर करने के लिए मोदी वतन मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है हम लोगों के एरिया में, और ये मेहताब बाग नहीं, ये शीश महल है। शीश महल है, माफ कीजिएगा, मेहताब बाग नहीं, ये शीश महल है, इसे ऐसे समझ लीजिए। आपकी तो बड़ी लखनवी अंदाज की टोपी है। जी भाई, हम लोग लखनऊ के बाशिंदे हैं तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ की वफादारी जो है वो हम लोग में तो होएगी। आप कह रहे हैं लखनऊ के बाशिंदे हैं, मुझे फुसफुसा कर किसी ने कहा ये तो लखनऊ के नवाब रहे हैं। हम लोगों के बुजुर्ग जरूर रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आम नागरिक हैं। अच्छा, तो किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का माहौल है? मैम बहुत बढ़िया माहौल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लुबना अली खान है। अच्छा, मेरा पहले नाम लुबना कभी हुआ करता था, बदल के हो गया रूबिका, तो हम नाम हुए एक तरीके से। आप यहाँ की पार्षद भी हैं? जी, हम पार्षद हैं भाजपा से। अच्छा, भाजपा से पार्षद जी, और वो भी दुपट्टे में माशाल्लाह से। जी बिल्कुल, आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है। हाँ। कि लोग भाई भाजपा को वोट देते हैं। ये सब गलत धारणा बनी हुई है कि भाजपा को वोट नहीं देते मुसलमान। आपके सामने हम देखिए एक एग्जाम्पल है। कब से हैं आप पार्षद? हम अभी हैं, इससे पहले हमारे हस्बैंड थे, उससे पहले हमारे हस्बैंड थे। ओहो, ये तो खानदानी पार्षद हो। आहा, कैसे हैं नवाब साहब? बस हमारी दया है। ये जो है हुसैनाबाद वार्ड है और मोहल्ले का नाम जो है शीश महल है, और ये जो है हमारी बहू हैं, और ये यहाँ से जो पार्षद हुई हैं, पार्षद होना जो है ये तो हम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से एक समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था, यहाँ से कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था। इनका निशान कमल का फूल था। दोनों की जमानतें जब्त करा दी। सारे ये जितने यहाँ से यहाँ तक मुसलमान बैठे हुए, ये क्षेत्र के बैठे, यहाँ एरिया के बैठे, उत्तर के बैठे हैं। आपके लखनऊ उत्तर के आप बता रहे हैं? हाँ, लखनऊ उत्तर के बैठे हुए हैं, बाहर के नहीं आए, सब यहीं के हैं। और सबसे आप पूछिए तो कहेंगे कि यहाँ बाकायदा मोदी जी ने जो है, अगर यहाँ के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों का विकास हुआ है तो हमारे मुसलमान भाइयों का भी विकास हुआ है, और मुसलमान भाइयों को भी हमारा जो है बढ़ चढ़ कर काम। अच्छा, क्या मुसलमानों का विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? हाँ कि ना? कितने लोग मानते हैं हुआ है और कितने लोग मानते हैं नहीं हुआ है? आइए आइए हजरत, आइए। इतना पीछे जाकर बैठेंगे तो विकास कैसे होगा चाचा? विकास के लिए तो पहली पंक्ति में आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या खबर है? कि यहाँ पर जितना भी काम हुआ इस सरकार में काफी काम हो गए हैं और बहुत अच्छे काम हुए। आपने तो कहा विकास नहीं हुआ, आते आते दिल बदल गया। नहीं, विकास ये कैसे कह दिया? पहले हाथ उठाया था आपने। अच्छा, पहले मतलब विकास हुआ है? हाँ, विकास के लिए क्या आपने कह दिया? ये तो आप खुद बदले जा रहे हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि विकास नहीं, मैंने सोचा कि आपने कहा विकास नहीं हुआ, तो मैंने कहा जरा पूछूं हजरत से। नहीं, अब तक के जो विकास हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं। इस गवर्नमेंट में अभी तक के कोई ऐसे गंदे विकास नहीं हुए जो विकास अभी तक की कोई गली बाकी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उमर। हाँ उमर साहब, आपने माशाल्लाह से टोपी पहनी हुई है, हाँ, हदीस का ख्याल रखते हुए, दाढ़ी है, मूछें भी नहीं है, हाँ, आपका पजामा भी ऊंचा पांचे वाला मुझे नजर आ रहा है, यानी पक्के मोमिन है, पक्के मुसलमान हैं। तो फिर आप विकास हो रहा है कैसे मान रहे हैं? क्योंकि बहुत आपके विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है मुसलमानों के। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हुसैनाबाद क्षेत्र में जितने भी मुसलमान भाई हैं, कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि किसी के अंदर कोई डर हो, कोई भी वो हो, कुछ घबराहट भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक आवाज आई है। हाँ, क्या? मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। मुसलमान के दिल में खौफ नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, और कोई मुसलमान को डरा नहीं सकता। तो फिर विपक्ष ऐसा क्यों कहता है कि बीजेपी के रहते तो मुसलमान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता?
कोई विपक्ष नहीं कहता है बीजेपी के रहते मुसलमान आगे नहीं बढ़ता। मुसलमान को जैसे बढ़ना होगा वो बढ़ेगा, चाहे वो जरूरी थोड़ी है कि बीजेपी में रह के बढ़े, कहीं भी रह के बढ़ सकता है। अच्छा बताइए, अच्छा साक्षरता कितनी है मुसलमानों की बताइए, मुझे बताइए नेशनल एवरेज कितना है एजुकेशन का? नेशनल एवरेज अब जितनी हमारी जो है क्या बोलते हैं क्वांटिटी हम लोगों की, उतनी उस हिसाब से हमारे एवरेज है। अरे भाई 20% हैं आप, और कितना पढ़ाई लिखाई करते हैं? 1%, 1% साक्षरता। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, गलत है इस जगह। आप कहाँ गलत है? आज आप तो मुझे बता, मुझे झूठ बोलिए ना, मजदूरी करने, मुझे आप झूठा साबित कीजिए ना। आप मजदूरी करने, अरे मजदूरी पे मत जाइए, ना 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 ना, नहीं आप गलत। साक्षरता का आंकड़ा बताइए ना। आप इतने भी यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, किसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है स्कूल में? किसका बच्चा भीख मांग रहा है? सब मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नहीं जी, आइए इधर आइए। कांग्रेस ने बर्बाद नहीं किया है, कांग्रेस ने बर्बाद नहीं किया है। वो भक्ति का चश्मा अगर लगा के देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आज देखिए 40% अगर विकास हुआ है, 2014 के बाद 40% मुसलमान खाली नफरत का विकास हुआ है, बाकी किसी चीज का मोदी जी विकास की नहीं देन हुआ है, है। माननीय मोदी जी की देन है। सिर्फ टोपी लगा लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, दिल में ईमान भी होना चाहिए, वो जरूरी है। सोचे कि आपकी ईमान है कि नहीं? हमारी मेरा सोच ईमान हमारी है, तक आप है, मेरे ईमान के बारे में हमारी सोच हमारी तक है। सिर्फ आप- टोपी पहन नहीं, लेने से ईमान देखो, नहीं हो आप- जाता। टोपी उतार लीजिए, अब आराम से बात करिए। आ रही हूँ, आराम से आपको आप आके, हाँ नहीं एक सेकंड भाईजान, मैं आ रही हूँ। इत्मीनान से, आराम से, कोई आपको जो है यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, आराम से। वो टोपी उतार दी तो आपको भी कह सकते हैं कि ये दुपट्टा डाल लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाती हैं। हक पर खड़े होना भी बहुत जरूरी है ना? वो आपको ये कह सकते हैं। हिजाब जो है हमारा, इनका ये नहीं है कि हम, ये हमारी जो है शर्म है, हमारी हया है जो हम। तो वो टोपी पहन रहे तो आपने तो टोपी उतरवा दी। वो टोपी सिर्फ मुसलमान की पहचान है। आज तो हिंदू बहनें भी हिजाब पहन के घूमती है, आप उनका हिजाब उतरवाएंगी? खाला आपसे बात नहीं हो सकती, आप अजीब बातें कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कह रही है कि नहीं हम सब पढ़े लिखे हैं, हमने सबने, सच्चाई ये है कि मुसलमान जो है पढ़ाई लिखाई में सबसे कमतर हैं। कोई अगर डायलॉग बाजी करे वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं। जी देखिए रूबिका जी, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत धूप हो रही है, तो एक धूप के ऊपर ही मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो धूप ही बेहतर थी इस छांव घनेरी से। वो धूप ही बेहतर थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी या रूह जलाती है। मैं आपको थोड़ा वक्त लूंगा, मैं आपसे 2014 से पहले और 2014 की बात करूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप सब बखूबी जानती हैं। 70 साल में बीजेपी गवर्नमेंट जब नहीं थी, 70 साल में हम, जाहिर सी बात है, जो हमारी बेसिक्स हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ, इस पे वो काम नहीं हुआ। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बखूबी उसको बयान किया है उसने। और वो, लेकिन हमारे पास जो एक थी सिक्योरिटी, 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लव जिहाद 2014 से पहले सुना था? आपने मॉब लिंचिंग 2014 से पहले सुनी थी? नहीं सुनी थी। ऑफ कोर्स सुनी। कहाँ हुई थी? बहुत सारी जगह पर हुई थी, लेकिन उसको मामला जो है बाद में बना दिया गया। और मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं हुई है, मॉब लिंचिंग वहाँ पालघर में साधुओं की भी हुई है, मॉब लिंचिंग बहुत सारे हिंदुओं की भी हुई है। आप सीने से लगा बैठे एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग को और बाकी मॉब लिंचिंग नहीं हो, तो फिर ये तो आप कहेंगे ना कि नहीं, ये तो बायसनेस हुई ना। आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल। मॉब लिंचिंग किसी भी तरह की है वो गलत है। सबसे बड़ी लिंचिंग तो तब हुई थी जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। सबसे बड़ी लिंचिंग तब हुई थी। मैं उसके नहीं, वो उसे कहते हैं, आप लोगों ने आंखें बंद कर दी। वो एक हिस्टोरिकल गलती थी। वो हिस्टोरिकल क्यों? रूबिका जी एक बात सुनिए प्लीज, एक मिनट आप बात करने दीजिए। वो हिस्टोरिकल गलती थी, अगर किसी ने गलती की तो उसकी सजा हम भुगतेंगे। क्या मुसलमान सजा भुगत रहा है? क्या मुसलमान इस वक्त सजा भुगत रहा है? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं। 2014 से तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब 2014 से अब तक की जो भी काम थे वो सब मुसलमानों के हो रहे हैं बराबर के। हाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई मामला ऐसा नहीं है कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कौन है, ये कौन है। क्या योजनाओं का लाभ सब मुसलमानों को मिल रहा है? योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्या क्या, कौन कौन सी योजनाओं का? दवा मिली, वसलीन और राशन मिला, दवाइयाँ मिल रही हैं और कॉलेज में देखभाल हो रही है। हर चीज की सुविधा हाल मुसलमान को हमारे क्षेत्र में सबको मिल। लेकिन वो भाईजान कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी का डर लगता है, मुसलमान जो है अब सिक्योर नहीं है, यानी सुरक्षित नहीं है।
सुरक्षित है मुसलमान अपनी जगह के ऊपर और रहेगा। आपको ये लगता है? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बता रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, आज हमको ये बताएं 2014 के बाद में कहाँ पे दंगा हुआ है? बताइए हजरत, कहाँ हुआ? 2014 के बाद कहाँ पे दंगा हुआ है? देखिए, जब जो दंगाई थे वो खुद ही अब सत्ता में बैठे हैं, दंगा कैसे होगा? ठीक है, ठीक है, एक मिनट, आप प्लीज, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पहले रूबिका जी मेरी बात पूरे, लेट मी कंप्लीट। मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, लेकिन आपने ऐसा इल्जाम कैसे लगा दिया कि जो दंगाई है 1984 के दंगे, 1984 के दंगे का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बिल्कुल उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, तो वो अभी सत्ता में है? नहीं, वो सत्ता में तो नहीं। आप कैसे कह देते हैं कि दंगाई सत्ता में? इसीलिए तो सत्ता में दखल हुई। आप नहीं, आज दंगाइयों को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हमारे जो मंत्री हैं वो दंगाइयों को माला पहना रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपसे अभी मैंने दंगाइयों को पूछा है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विकास की बात करिए। ये एक 10 कदम पीछे। अगर एक मंत्री कह रहा है कि गोली मारो सालों को, ये क्या है? ये नाम लेके नहीं कर रहा है, ये इल्जाम है। ये नाम लेके दंगाइयों को गोली मारो। अगर मुसलमानों के साथ जो हुआ है तो हिंदुओं को भी मारा गया है, उनका काउंटर हुआ है हिंदुओं का। अगर हुआ है तो गलत है। दंगा किसी का काउंटर सबसे पहले हुआ है। यहाँ दंगे की बात हो रही है, विकास दुबे और किसी और। अरे लेकिन यहाँ आते तो आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ आते तो आप उधर चले जाते हैं, विकास पर आते हैं तो आप दंगा करते हैं, दंगे पर आते हैं तो आप दुबे पर जाते हैं। आज मुसलमान सुरक्षित है। आज एक मिनट लाला भाई, आज 9 जून को दोपहर के 12:30 बजे 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर ये मुसलमान टोपी लगा के 9 मई को यहाँ बैठा हुआ है तो यकीनी तौर पे मोदी जी और योगी जी का विकास है और मुसलमानों का संरक्षण है जो आज आपको मुस्लिम यहाँ पर बैठे। पर भाईजान कह रहे हैं बस ये कह दो कि सरकार अच्छी आई है। सरकार अच्छी है? अरे बहुत अच्छी सरकार है। हाँ। बहुत विकास करती है। हाँ, कैसे विकास करती है? सब अच्छे काम हो, राशन कार्ड है। पर आपने तो कहा सरकार अच्छी और फिर एक आंख मार ली। नहीं, सरकार बहुत अच्छी है। हम आपको मारे आप हमको कि सरकार बहुत अच्छी सब सुविधा दे रही है। अच्छा, असल में मसला क्या है कि जो पिछली सरकारें आई हैं, इन्होंने मुसलमानों को ये बता दिया कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं, लेकिन जब कोई मुसलमान पे कोई कुछ जुल्म ज्यादती होती है तो किसी के मुंह से मीम नहीं निकलता है। ये मसला आज के मुसलमानों का है कि ये उस ख्वाब से निकल नहीं पा रहे कि इनको बताया गया इनके यहाँ रोजा अफ्तार में टोपी पहन, इनको टोपी पहनाया गया, लेकिन ये वो नहीं भूल पाते हैं। लेकिन मोदी जब सबका साथ सबका विकास, अरे वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं खाला। ताली बजानी है। सच बोलना, उसके ऊपर भी ताली बजानी है। मोदी जब सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो तकलीफ उन तमाम मुसलमानों के रहबरों को होती है जो कभी मौलाना मुलायम सिंह बन जाया करते थे, अब नए मौलाना अखिलेश यादव बन गए हैं। आपका नाम क्या है? काशिफ। काशिफ, आप यहीं लखनऊ के हैं? नहीं, हम बॉम्बे के हैं। अच्छा, बॉम्बे के हैं। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। अच्छा, तो किस तरीके का माहौल है वहाँ बॉम्बे में और लखनऊ में? कोई अंतर? अब हमें इतना अंदाजा नहीं है, इतना फॉलो नहीं करते, बट हाँ यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व हैं लोग पॉलिटिक्स में। अच्छा, वहाँ बॉम्बे में किसी को फर्क नहीं पड़ता? थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड लोग ज्यादा हैं थोड़े। हाँ, अच्छा, आप यू बीइंग अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या स्थिति है और रिश्ता क्या है किनका? अभी की सरकार और मुसलमानों का? अभी की सरकार और मुसलमानों में कभी अच्छा है कभी बुरा है। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है वो वो मैनेज करते हैं अपनी नैरेटिव। जब उनको लगता है कि उनको हिंदुओं की तरफ थोड़ा अपना वोट बैंक को अपीस करना है तो वो इधर करते हैं, जब उनको दूसरा लगता है तो वहाँ करते हैं, तो मैनेज करते हैं। सही कह रहे हैं, जैसे कि कहीं पे मोदी जी कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कहीं पे वो विकास की बात है, तो मुसलमान भी कंफ्यूज है। मतलब एक नैरेटिव सेट हो, या तो आप मतलब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और या नहीं कर रहे हैं। पर सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ काम अच्छा हो रहा है, यहाँ काम अच्छा हो रहा है, बीजेपी अच्छा कर रही है। हम चाहते हैं कि योगी जी जो है प्रधानमंत्री बने अब की। यूपी का है, योगी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जितने मुसलमान भाई बैठे हैं, हमको एक भाई बता दे कि इस राज्य में माननीय मोदी जी की सरकार में किसको राशन नहीं मिला,
किसको मकान नहीं मिला, किसको सिलेंडर नहीं मिला, किसको मतलब आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं हुआ, किसको जो है आपको शौचालय नहीं मिला। पर वो यहाँ पे कह तो रहे हैं कि महंगा है, सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर महंगा तो नहीं, उसके कास्ट क्या है? 390 रुपए में कांग्रेस पीरियड में थी, आज उसकी कास्ट क्या है? मिल तो हर चीज आएगी, आप पैसे सब्सिडी भी तो है। नहीं तो कितनी हो गई? आप तो आपको सब फ्री में चाहिए? नहीं, हमको कुछ फ्री में नहीं चाहिए। फिर फ्री में उनको चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। फ्री में कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सरकार दे, एम्प्लॉयमेंट सरकार दे। लखनऊ की जो तहजीब है, लखनऊ की तहजीब जो नवाबीन अवध ने बनाई थी वो है गंगा जमनी तहजीब। नवाब वाजिद अली शाह ये फरमाते थे कि मैं सिर्फ मुसलमानों का नहीं हिंदुओं का भी बादशाह हूँ और ये दोनों कौमें हमारी दोनों आँखें हैं। और ये जो दोपल्ली टोपी की ईजाद नवाब वाजिद अली शाह ने की थी, जैसे किसी को अगर ऊंचा करते हैं तो कहते नहीं कि सराखों पर बिठा लिया, तो वो फरमाते थे कि दोपल्ली टोपी जो है एक हिंदू है एक मुसलमान है, मतलब कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक नज़र से देखा, उसको सर का ताज बनाया। तो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कुछ उनके रिमार्क्स आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो वही कहना, क्योंकि बीइंग अ प्रीमियर ऑफ द स्टेट कंट्री के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। उनको हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए। तो जिस नवाब साहब की आप बात कर रहे हैं उस टाइम तो सब एक साथ रहते होंगे, तो फिर मंदिर टूटने ही नहीं चाहिए थे, मस्जिदें बननी नहीं चाहिए थी उस वक्त, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर खुशहाली का माहौल। देखिए लखनऊ मंदिर बनवाया, यहाँ पर हनुमान जी का जो पुराना मंदिर है वो बेगम आलिया ने बनवाया, और जो यहाँ पर जो आपका बड़ा मंगल का ट्रेडिशन तो फिर अयोध्या मंदिर का क्यों यहाँ पर अगेंस्ट में खड़े रहते हैं? अगर वो गंगा जमनी तहजीब है तो फिर किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए राम मंदिर बनने से? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि जो हम लोगों का कोर्ट का वर्डिक्ट है, हम लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब का, उसको कोर्ट का वर्डिक्ट सर आंखों पर, मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन बात आपने कह दी है। आपका नाम क्या है? मैं रुखसाना नकवी हूँ। अच्छा नकवी साहिबा, आपको इस वक्त माहौल कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहतरीन माहौल है, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है और शिक्षा के ऊपर एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हमारे मोदी जी ने कर दिया है। सारे मदरसों में खाली दीनी तालीम होती थी, अब जो नहीं है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सारी चीज़ें, उससे जो दीनी तालीम होती थी उससे हम लोगों को कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती थी। और पहले ये होता था कि फर्जी डिग्रियां होती थी, आज हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया है कि जगह जगह पे अगर कहीं पे चीटिंग होती तो आप पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं? पार्टी के विचारों से जुड़ी हुई हूँ, पार्टी से जुड़ी हूँ। जब विचार मिलते हैं तो ही पार्टी से जुड़ा हुआ। तो आप कब जुड़ी पार्टी से और कैसे जुड़ना हुआ? मेरा ये हुआ कि मैं इस तरह से जुड़ी हूँ कि मैंने देखा कि कोई भेदभाव नहीं है, सारे के साथ जो भी है, चाहे लाइट का हो, चाहे आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे जिस तरह हम लोगों को आरएसएस के लिए कहा जाता था कि आरएसएस से दूर रहिए, ये मतलब मुसलमानों के लिए गलत है। तो मैं जब भी जाती हूँ आरएसएस में देखती हूँ कुरान की तिलावत से, कलाम पाक की तिलावत से उसकी शुरुआत होती है, कुरान के हवाले से बात होती है, इसलिए मेरा तो आप ये कह रहे हैं कि हवा बनाया गया था? बिल्कुल। जी, आप कैसे देखती हैं इस रिश्ते को? देखिए ये हवा बिल्कुल विपक्षियों ने बनाया है। मैं आपको पहले बता दूं कि कांग्रेस और सपा, बसपा, ये जितनी पार्टियां हैं केवल मुस्लिम को वो एक वोट बैंक समझा। अगर किसी ने मुस्लिम को सुरक्षित रखा है, उनकी भावनाओं को समझा है, उनके लिए सोचा है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं क्या सोचा है, इस तरीके के बयानात आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर विकास हो रहा है। हाँ, विरोधी घबराते हैं। क्या विरोधी घबराते इसलिए इस तरीके की बात करते हैं? विरोधी घबराते इसलिए ऐसी बात करते हैं? नहीं, विरोधी घबराते नहीं है, वो असल बात अगर सामने रखते हैं तो आप लोग उसको घबराहट बोलते हैं। क्या मोदी, क्या वहाँ से नहीं कहा गया कि 31 बटन दबाओ के शाहीन बाग में तक उसकी हो जाए? आप चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो? एक बात सुनिए, आप लखनऊ के निवासी हैं, इसी लखनऊ में जिस विभाग में सरकार ने हमें बिठाया है चेयरमैन, उर्दू, अरबी और फारसी का डेवलपमेंट है वहाँ पर, ठीक है। इससे पहले आपने कितनी उर्दू में किताबें छपते देखी? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मुसलमान रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मेरी माँ बहन सड़क पे निकलती है, सुरक्षित निकलती है। इससे पहले आपकी मुरादाबाद में मुसलमान मारा गया सैकड़ों में, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। आपने मुरादाबाद में फायरिंग कराई, सरयू को लाल किया गया, को करवाई,
नमाजियों को, नमाजियों इसी लखनऊ में रमजान, मुस्कुराइए मत, बोलिए। देखिए दंगे होते हैं, दंगे पहले भी होते थे, दंगे उसके बाद भी हुए हैं, दंगे उसके बाद भी हुए हैं, दंगे उसके बाद भी हुए हैं। मुसलमानों को बाद में फायरिंग कराइए। जब जो स्कूल क्लास के सबसे शैतान बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। हाँ, तो अब बोले शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दिया। देखिए इनका एक कहते हैं ना, एक कहावत हमारे यहाँ, मुंह से मुंह नहीं हारता, तो ये कुछ भी बोलते हैं। आप ये बताइए, महिलाओं को रोड पे छेड़ा जाता था, उनके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता था, लेकिन आज महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देखिए, जो 2800 रमन्ना की जो वीडियो निकली है वो सुरक्षा में है। जो महिलाओं का शोषण किया है ब्रिजभूषण सिंह, आदर्श पार्टियां बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश। एनसीआरबी का डेटा आप भी आइए, एनसीआरबी के डेटा में 46% की बढ़ोतरी। मैडम मेरा कुछ कहना है, चूंकि आपका टॉपिक मोदी, मुसलमान और वतन से है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमान को मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी, सब कुछ दिया, ऐसा उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आज जो नौजवान है उसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी है। जिस प्रकार से पर्चे लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से रोजगार घटते जा रहे हैं, हाँ। उन पर चिंता करनी चाहिए। ना कि देखिए, योजनाएं तो मोदी जी में कोई ऐसा नहीं है, अधिकारी दंडित किए गए, जेल जा रहे हैं। अभी नीट का पर्चा आउट हुआ है, अगर कहीं पर्चा आउट हुआ तो सरकार उन अधिकारियों ARO का पर्चा आउट हुआ, लेकिन पर्चा लीक एक बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृतांश तिवारी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का। ओहो, मोदी वतन मुसलमान में आप यहाँ कैसे पहुँच गए भाई? गंगा जमुनी तहजीब। हाँ, ओह, गंगा जमुनी तहजीब है। हाँ भाईजान, आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल साहब, आप कैसे? मैं आ रही हूँ आपके पास, रुकिए 1 सेकंड में पीछे जाना चाह रही हूँ। हाँ बिलाल साहब, कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है सब, एकदम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, सरकार में। अच्छा, वो तो सुना आपने, भाईजान और बहन जी कह रहे हैं हम सुरक्षित हैं इस सरकार में। वो कह रहे हैं दंगे करवा रहे हैं, दंगे करवाने वाले सत्ता में आ गए हैं। दंगे वो सब गलत है, दंगे तो होते रहते हैं हर सरकार में, यहाँ तो दंगे होने प्रधानमंत्री जन औषधि जो स्कीम है इनकी, हाँ। वो देश में गेम चेंजर लाई है। आप समझिए, जो जन औषधि में इतना बड़ा घोटाला कि जो 10 रुपए की दवा थी वो लोग 200 की मिलती थी, आज प्रधानमंत्री जन औषधि के माध्यम से गरीबों का सबसे ज्यादा उसका लाभ। ओके, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सगीर। अच्छा मोहम्मद भाई, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है हैं? जी। कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? बहुत बदलाव हुआ। हाँ, कैसा बदलाव हुआ? 2014 के बाद बहुत बदलाव हुआ है। ये अभी आप आई होंगी, ये रोड देखा है आपने? हाँ। ये गड्ढे थे, हाँ। मिट्टी जाती है हिंदू भाइयों की, आगे मरघटा है, हाँ। गड्ढे हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी ने उसका विकास सब करवाया। भाजपा सरकार में हम लोग एकदम फिट है, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हमारे एरिया में सब रोड बन गए हैं, पूरा विकास हुआ है। सपा सरकार थी, सपा सरकार में हम लोग जब मीट लेने जाते थे, हाँ। दुकान पे, तो 1 किलो मीट रखा होता था तो 3 किलो मक्खी लगी रहती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब बाहर विदेशों में दौरा किया है, वहाँ से आए हैं, उन्हीं ने यहाँ पे साफ सफाई की है। और हर आदमी का जो काटता है उसको जो है प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक ये आदेश कर दिया है कि स्टील की छुरी से काटा जाएगा, और उसका जो काटता है उसका जो है 6ठे महीने जो है वो जांच भी होती है कि बीमार तो नहीं है आदमी। मतलब साफ सफाई आ गई है, विकास हो गया है योगी जी की सरकार में। पर वो कह रहे हैं कि रूह जल रही है इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है, वो विपा चाल है। हाँ, तो क्या हुआ? वो तो ये देख रहे हैं, वो तो ये देख रहे हैं ना कि ये 10 साल से योगी जी यहाँ बैठे कैसे हैं। हाँ। भाई उन्हीं ने काम किया तो वो बैठे हुए, ऐसा थोड़ी है जो काम नहीं करेगा वो भगा दिया जाएगा। हाँ। क्या ऐसा है जो काम नहीं करेगा भगा दिया जाएगा? 10 साल से बैठे कैसे हैं वो? क्या वजह है कि बैठे हुए हैं? क्या वजह है? मैम, जो डिस्कशन हो रहा है, मैं एक चीज बोलना चाहूँगा एज अ यूथ यंगस्टर। तो मैं जो यहाँ बैठा हूँ, एक तरह मैं किसी पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर उसको विंग को वो नहीं करना चाहूँगा। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि अपनी अपनी पार्टीज हैं, सबको वो करने जा रहे हैं। मेरा बेसिक ये है कि जैसे ये सुविधा दी या ऐसा दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत तारीफ के लायक है, लेकिन जो भी सरकार आती है तो जनता को सुविधा देना सबका काम है। वो ये भी दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पिछली बार सरकारों ने भी किया है। जो मेन 2-3 है, जो अभी चुनाव चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, एजेंडा
मेन एजेंडा मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? विकास, एजुकेशन, डेवलपमेंट, यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट, विकास हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो विकास हो रहा है, मैम विकास हो रहा है बिल्कुल। दिस इज आप लोग इतना होटिंग क्यों कर रहे हैं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एजेंडा ये होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप खुश हैं, हम भी खुश हैं। नहीं तो आप खुश हैं कि नहीं हैं? मेरा कहना ये है क्यों कह रहे हैं? बेसिक जो मेन मुद्दा है दैट इज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप किधर से आए भाई? विकास की नजर से देखिए, ब्रिज पे देखिए जाके, जो नया ब्रिज बना है राजनाथ सिंह ने बनवाया। अरे हम लखनऊ से आए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास, मैंने कहा ये एजेंडा होना चाहिए, जो मुसलमान पाकिस्तान एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो भैया मेरे मुसलमान पाकिस्तान तो हम ही आप बनाए हुए हैं। सबका दिल साफ रखिए, सब जने साथ में बिल्कुल। अरे बिल्कुल दिल साफ है, बिल्कुल दिल साफ है। कहीं तो मैं इतनी खामोशी से मुस्कुराहट के बोल रहा हूँ। दूसरी पार्टी विपक्ष ने जो है हमेशा डराया है कि आप लोग अगर बीजेपी से जुड़ जाएंगे मुसलमान तो हमारा क्या होगा। अब हम लोग डराते रहते हैं, खत्म करना चाह रहे हैं बीजेपी में ना मुस्लिम बहुल है। ऐसा है क्या? आप सुपारी ले रखी है क्या डराने की? नहीं, कोई सुपारी नहीं ली है, और आपने 10 साल में देख भी लिया क्या हुआ। उसके बाद अब ये वक्त है, सही वक्त है, आप अपना निर्णय दीजिए, एक अच्छी सरकार चुनिए जो विकास, सच में विकास करे, सिर्फ बातों में नहीं। तो आपको लगता है बातों में विकास है? सिर्फ बातों में विकास है? बातों में विकास है, भाईजान का ये कहना है। मैं आ रही हूँ सर, बातों में विकास है, वो कह रहे हैं बातों में विकास है, बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ बातों में है। देखिए, मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से ये बात कि आज तक 17 इयर्स तो पाकिस्तान ये कांग्रेस ने मेरे ऊपर हुकूमत करी। हाँ। आज तक सिर्फ लॉलीपॉप मिला, लॉलीपॉप। मुसलमानों के हाथ में कटोरा दे दिया है कि भीख मांगो। उसके बाद आइए अखिलेश साहब के पास, पूरा खानदान का खानदान उनका मंत्रियों से भरा हुआ है। अम्मा, भाभी, भैया, चचा, दादा, कौन नहीं है मंत्रिमंडल में उनका? ये जितने बैठे हुए हैं ये अखिलेश की अवतार में टोपी लगा के नहीं आए, ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। हमने 70 साल कांग्रेस को जिंदाबाद किया है, आज मुसलमान मुर्दाबाद हो गया। अखिलेश और मुलायम को हम जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे, आज हम मुसलमान मुर्दाबाद हो गए और वो जिंदाबाद बैठे हुए। हाँ, ये बड़ी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। को लगता है कि ये जो इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दा इस बात को लेकर चल रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे 4% का, वहाँ कर्नाटक में दिया हुआ है। क्या मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत है? संविधान कहता है कि आप धर्म के आधार पर किसी को कोई आरक्षण नहीं दे सकते। आरक्षण की जरूरत है भी, नहीं भी है, किसी को है किसी को नहीं है। हाँ, पर वो क्या मुसलमान है इसलिए उसे आरक्षण मिल जाना चाहिए? नहीं, गरीबी के तौर पर मिलना चाहिए आदमी को। ये हुई ना बात। गरीबी के तौर, जिसको जरूरत है उसको मिलना। तो अगर कोई पार्टी जब ये कहती है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, वो चीज नहीं समझ में आती है। जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए बस। इतनी सरकार बन के आई है, मैं 80% विकलांग का आदमी हूँ। मेरा नाम है याकूब खान। आज तक न मेरी पेंशन बंधी, न कुछ। जब से मोदी आए तो पेंशन मिलने लगी, और 40,000 रुपया बगैर ब्याज के मुझे लोन दिया है कि ये विकलांग का आदमी है, अपना होटल चलाता हूँ तो बग्गा में। और इतनी सरकार आई है, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। 56 साल की उम्र में। मेरा नाम है याकूब खान। और मोदी ने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे 40,000 बगैर ब्याज के रुपया दिया उसने, बगैर ब्याज। और मैंने अपनी दुकान चलाई, मेरी बीवी भी खुश, 2 लड़कियां खुश, 1 लड़का खुश, चौथा मैं खुश। तो इससे अच्छी सरकार मुझे कहाँ मिलेगी? हम उस मोदी को धन्यवाद बार बार अदा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि माहौल अरे वो करे या कोई करे, दुनिया से तो मतलब नहीं। हम तो अंगूठा छाप आदमी, पढ़े ना लिखे, मगर जो मेरी मदद की, आपने मेरी मदद की सिस्टर, तो मैं यही कहूँगा यही मेरी सिस्टर है। मैं इनको नहीं कह सकता हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। गलत हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती मांगता हूँ। मगर मोदी धन्य है, हमारी तरफ से धन्यवाद है कि मोदी किसी ही सरकार बने। आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? याकूब जी। तो आपको मोदी पसंद है? कैसा नेता है? हाँ, नेता अच्छा है, हमारी मदद की है। विकलांग का आदमी, बोझा ढोने वाला नहीं हूँ। पैसा अपने बैंक से निकाल के मुझको दिया है, दुकान चला रहा हूँ, बच्चों का पेट भर रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ। तो इससे अच्छी सरकार क्या है?
इससे अच्छी सरकार। हम ये सपा की बात करेंगे नवाब साहब, इसी लखनऊ के पुराने लखनऊ में रमजान के महीने में रोजदारों पे गोलियां चलवाई अखिलेश यादव ने, उसमें शहीद हुआ मुसलमान, एक रोजेदार मुसलमान हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला आएगा तो वहाँ के ऊपर आदमी लॉ एंड ऑर्डर में किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, अभी लॉ एंड ऑर्डर में कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन सपा के टाइम नहीं तो आप कह रहे हैं ना, तो वही तो कह रहा हूँ। आपने कहा है कि रूह कांप रही है, धूप लग रही है, अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सपा के टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर था, आज लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? आज मैं देखिए बात मुद्दों की करना चाहता हूँ। अरे मैं मुद्दों की तो बात कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं तब लॉ एंड ऑर्डर था इसीलिए मुसलमानों पर और नमाजियों पर गोली चला दी। आज अगर उन्हीं मुसलमानों पर बुलडोजर चला रहे तो आप कह रहे हैं हाय मुसलमान, बुरा हो गया, दुखी मुसलमान। एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा वो दुबे का इनकाउंटर, एक तरफा नहीं होना चाहिए। दुबे का इनकाउंटर अगर वहाँ के ऊपर धनंजय सिंह जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे उनको, ब्रिजेश सिंह, कितने माफिया हैं आज खुलेआम घूम रहे हैं। आइए इधर आइए। इन्होंने अभी कहा कि नवाब साहब के नाम पर ये लोग वोट दे रहे हैं, मतलब मोदी जी या योगी जी के नाम पर नहीं दे रहे हैं। ये कहना जो है जैसा नवाब साहब है, अगर आप पूरी देग बनाते हैं, अगर चावल की देग बनाते, पुलाव की देग बनाते तो पूरे एक दाना देखते हैं बिरयानी का, ये सब कुछ देखता। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से पहले सपा और बसपा ने, अब मैं आपको बताऊं, खाली विकास नहीं करा है, धार्मिक अधिकार भी दिए। इसी घंटाघर चौराहे से लेकर छोटे इमामबाड़े तक सपा की गवर्नमेंट में जब आजम खान थे तो माह मुहर्रम में काले झंडे उतरवा दिए जाते थे। आज योगी जी के शासनकाल में काले झंडे भी लगते हैं। आपको क्या लगता है भाई? मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने जो भी काम किया बेहतर किया है, विकास अच्छा हुआ है, लेकिन एक फीलिंग हट जाए, हमारी दरखास्त है योगी मोदी जी से कि हिंदू मुस्लिम वाला फीलिंग ना हो, भाई भाईचारा बनकर रहे। विकास बहुत अच्छा किया, काम अच्छा किया, हर एक को जो है शौचालय दिया, सिलेंडर दिया, राशन दिया, हर एक की मदद। पर बयानबाजी ना होनी चाहिए। आपकी नॉर्थ का प्रधानमंत्री होना चाहिए योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह। हाँ, नॉर्थ हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर किसी ने हमारे लिए किया है, एक कदम वो बढ़ा है तो 10 कदम मुसलमान आगे बढ़ेगा। और योगी जी और मोदी जी के साथ रहकर देश के विकास की बात। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तखफ वला तहज़न। ये मुसलमान कौम ना किसी के बाप से डरती है और ना डरेगी इंशाअल्लाह। ये अगर डरने वाली जात है सिर्फ अल्लाह से डरती है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे खौफ लगा रहता है, मैं तो कहता हूँ उनके ईमान खतरे में, अपने ईमान की सलाह। इसी बात पर अल्लाह ताला ने रखा है। हाँ, तो लेकिन उसी डर की राजनीति आपको इन चुनावों में हर तरफ से करते हुए सियासतदान नजर आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियों से। यहाँ देखिए लखनऊ से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।